हरियाणा सरकार द्वारा किडनी डायलिसिस फ्री खासकर हरियाणा के लोगों को एक सुविधा देने की शुरुआत की गई थी। हरियाणा के अलग अलग जिलों में सिविल अस्पतालों में ये सुविधा जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पंचकुला के सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में आखिर क्या हालात है, कितने लोग जो है या अमूमन आ रहे हैं और क्या सिर्फ हरियाणा से आ रहे हैं या फिर अन्य राज्यों से भी यहाँ पर किडनी डायलिसिस के लिए आ रहे हैं, जानने के लिए हमारे साथ कार्यवाहक सीएमओ हैं डॉक्टर स्नेह सिंह। मैम, लगातार जिस तरीके से सरकार की योजना शुरुआत हुई, बहुत सारे लोगों का फायदा हम कहें इससे हुआ है, लेकिन अभी एक्चुअल सिचुएशन क्या है जब से इसकी शुरुआत हुई है और किस तारीख को जो है ऐलान करने के बाद इसकी शुरुआत पंचकुला में हुई? ये फ्री डायलिसिस जो स्कीम थी ये हरियाणा में हुई है शुरू 18 अक्टूबर के बाद। गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई थी, सीएम सर ने अनाउंस किया था। उसके बाद हमने जो हरियाणा वासी हैं उनका मुफ्त डायलिसिस स्टार्ट कर दिया था। हमारी जो फैसिलिटी है नेफ्रो प्लस डायलिसिस सेंटर, ये सेंटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खुला था 2016 में फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था नेफ्रो प्लस प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि टेंडर के रूप में दिया गया था। और ये 13 बेड का सेंटर है, 13 प्लस 3 पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए। तो टोटल वी हैव 16 बेड्स फॉर डायलिसिस इन आवर सेंटर विच इज सिचुएटेड इन द प्रेमिसेस ऑफ सिविल हॉस्पिटल पंचकुला, बट इट इज ऑन पीपी मोड। तो जो हरियाणा निवासी हैं उनके लिए तो यहाँ पर मुफ्त हो गया है 18 अक्टूबर से। बाकी जो और जिलों से और स्टेट से पेशेंट्स आते हैं, जैसे हिमाचल से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, और भी जम्मू कश्मीर या कोई भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, उनके लिए हम यहाँ पर चार्जेस लेते हैं जो कि 1302 रुपए है। जो नॉर्मल पेशेंट्स है, जो कुछ पॉजिटिव पेशेंट्स प्राइवेट बेसिस पे करा रहे हैं उनका है 1472 जो कॉस्ट है। पॉजिटिव आप बात कर रहे हैं, पॉजिटिव कौन से पेशेंट्स हैं वो? पॉजिटिव पेशेंट्स आर दोज जिनके पास हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या एचआईवी पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए हम मशीन सेपरेट रखते हैं एज पर द प्रोटोकॉल, और वो मशीन्स केवल उन्हीं इन्फेक्टिव पेशेंट्स के लिए यूज होती हैं, ताकि बिकॉज इनमें भी होती है डायलिसिस की रिक्वायरमेंट। तो जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एसओपीज बने हैं, उनके लिए 3 मशीन्स हमने सेपरेट रखी हुई हैं। हरियाणा के पेशेंट्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं जो यहाँ आते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मैम, और क्या वो लेकर आ रहे हैं? कई बारी भूल भी जाते हैं बहुत सारे पेशेंट्स। देखो, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है स्क्रीन करना, क्या कौन सा पेशेंट हरियाणा का है कौन सा नहीं। तो हमने 7 डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, उनमें से कोई 2 अवेलेबल हैं तो हम उसको हरियाणा निवासी मानते हैं, जिसमें मेन तो है परिवार पहचान पत्र आ गया, आधार कार्ड आ गया, वोटर कार्ड आ गया, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो हम उनका मुफ्त करते हैं। डेटा की बात करें, जब से शुरुआत हुई 18 अक्टूबर 2024 से अभी तक कितने पेशेंट्स यहाँ हरियाणा के या अदर स्टेट्स के आ चुके हैं? कोई आंकड़ा बना के रखा हो? देखो, पहले था जब से ये स्कीम हरियाणा वासियों के लिए मुफ्त हुआ है तो पेशेंट्स तो बढ़े हैं यहाँ पर, क्योंकि देखा जाए तो अक्टूबर में हमारे पास स्कीम शुरू होने से पहले 111 पेशेंट्स का टोटल डायलिसिस हुआ था। उसके बाद नवंबर में हुए 130 पेशेंट्स, और दिसंबर में अब तक 135 पेशेंट्स आ चुके हैं। और इसका मतलब पेशेंट्स का मतलब 135 का ये नहीं मतलब क्या 135 ही डायलिसिस हुए, उनके सेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे अब तक 1000 सेशंस हो चुके हैं। तो हमने, क्योंकि कई बार ज्यादा दिक्कत होती है तो नाइट में भी 5-6 डायलिसिस 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। कितनी डायलिसिस मैम, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता हो, जिन लोगों को तकलीफ है वो तो जरूर उन्हें पता है, आखिर क्यों करवाया जाता है और कितनी बार करवाना होता है एक पेशेंट को? देखो, डायलिसिस तब किया जाता है जब पेशेंट की किडनीज फेलियर की तरफ जा रही हो, तो उसमें सीरम क्रेटिनिन, किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं जो वो डिरेंज्ड आते हैं। जैसे सीरम क्रेटिनिन इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर। जब सीरम क्रेटिनिन बढ़ने लग जाता है तो कुछ लेवल तक तो उसको कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब क्रेटिनिन बढ़ता रहता है तो फिर पेशेंट्स को वो टॉक्सीमिया के असर हो जाता है, उसके ब्रेन पे भी इफेक्ट हो जाता है, उसके सब ऑर्गन्स पे इफेक्ट हो जाता है। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स जिनकी बढ़ती जा रही है
क्रेटनिन, उनको डायलिसिस के लिए जैसे फिजिशियन एडवाइस करता है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, तो वो डायलिसिस के लिए आते हैं। डायलिसिस के लिए आते हैं तो पहले उनका फिस्टुला बनाया जाता है या सेंट्रल वेन डाली जाती है, वो स्पेशलिस्ट प्लास्टिक सर्जन या क्रिटिकल केयर वाले डॉक्टर्स वो कर देते हैं। डायलिसिस डिपेंडिंग अपॉन द क्रेटनिन लेवल्स, हो सकता है 2 बार भी जरूरत पड़ सकती है हफ्ते में, हो सकता है 3 बार भी, और कई पेशेंट्स हैं उनको 1 बार भी पड़ सकती है। तो जैसे वो क्रेटनिन मॉनिटर होता रहता है, जब जरूरत होती है तो डायलिसिस होता है। स्कीम जब शुरुआत हुई इसकी, जब सरकार की तरफ से घोषणा की गई, तो बहुत सारे अन्य राज्यों के पेशेंट्स भी यहाँ आए होंगे। उनको मैम किस तरीके से कहिए कि थोड़ी सी राहत दी जाती है और किसी स्कीम के तहत कि वो डायलिसिस थोड़े से उनके पैसे बच जाए, या क्या स्कीम है? देखो, पेशेंट्स ज्यादातर जो आते हैं वो अपने राज्य में भी करा लेते हैं। कभी कभार जैसे रोड साइड एक्सीडेंट्स के आगे कई बार उनको हम मुफ्त कर देते हैं, जो किसी भी राज्य के हों या बहुत ही पुअर हों, मतलब पुअर पेशेंट्स जो डिक्लेयर किया जाता है, बीपीएल हैं, कुछ वो कमेटी बना के उनको सिविल हॉस्पिटल में अगर कोई स्पेशल कंसिडरेशन मिलता है तो कर दिया जाता है। बकाय अदरवाइज तो हम हरियाणा निवासियों का ही मुफ्त करते हैं। दूसरे राज्यों से अभी जैसे इंस्ट्रक्शंस डीजीएचएस ऑफिस देगा उस हिसाब से हम कर सकते हैं। स्कीम भी है वैसे? आयुष्मान स्कीम के भी पेशेंट्स चल रहे हैं इधर। मैम, इसके अलावा अभी आगे क्या प्रोसेस है इस चीज़ का, और इसको कोई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कई बारी फुटफॉल ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में बेड और बढ़ाने के लिए कुछ? बेड बढ़ाने के बजाय हम 24/7 है, जो वर्किंग क्लास है उनके लिए हमारी सिविल सर्जन मैम ने बोला वो शाम को या रात को, क्योंकि पूरे दिन वो काम करते हैं, फिर हम शाम को उनका डायलिसिस प्रेफर करते हैं। जो मॉर्निंग वाली सेशंस हैं वो दूर दराज से जो गांव से पब्लिक आ रही है उनके लिए, और ये और भी जिलों में उपलब्ध है, तो ज़्यादातर मरीज जो हैं हरियाणा के वो अपने जिलों में करवाना पसंद सिर्फ सिविल हॉस्पिटल्स में ही? सिविल हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो बिल्कुल जानकारी ली गई कि आखिर किस तरीके से किडनी डायलिसिस फ्री जो है वो हरियाणा के अलग अलग सिविल हॉस्पिटल्स में हो रहा है। लेकिन खास बात यह है कि 1000 से ज्यादा डायलिसिस, यानी कि एक पेशेंट के बहुत बार डायलिसिस होते हैं, वो हो चुके हैं पंचकुला के 6 सेक्टर के अस्पताल में। लेकिन हो सकता है पूरे हरियाणा में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो और लोगों को इससे राहत तो जरूर मिलती है, लेकिन कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लाने बेहद ज्यादा जरूरी है, जिसे आपका पहचान पत्र है जो हरियाणा का, वो लाना जरूरी है। इसके अलावा आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ताकि आप भी इस सर्विस को अवेल कर सकें और सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य के मद्देनजर एक कहिए कि रिलीफ दिया जा रहा है उसका आप जो है इसे ले सकें। तो फिलहाल ये एक तस्वीर, एक केस स्टडी आपको पंचकुला की दिखाई है। बाकी जिलों में क्या हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।